अब एक चौंकाने वाला मामला मीरा भाईंदर से सामने आया है, जहां एक फ्लैट मालिक ने अपनी ही हाउसिंग सोसाइटी और बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित अग्रवाल नाम के व्यक्ति का कहना है कि सोसाइटी के पदाधिकारी और बिल्डर दोनों ने मिलकर उनका फ्लैट हड़पने की साजिश रची है। उन्होंने सीधा सवाल उठाया है, अगर न्यायपालिका और प्रशासन मेरी नहीं सुनेगा तो आम आदमी कहां जाएगा। अमित अग्रवाल का आरोप है कि सोसाइटी और बिल्डर की मिलीभगत से उन्हें उनके ही घर से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, सोसाइटी के पदाधिकारी और बिल्डर मिलकर मेरा फ्लैट हथियाना चाहते हैं। मुझे मेरा घर दिलाकर न्याय दीजिए। अमित अग्रवाल का कहना है कि अगर उनका फ्लैट ULC अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के अंतर्गत आता है तो फिर सवाल उठता है, रजिस्ट्रार ने उस फ्लैट की रजिस्ट्री कैसे की। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह फ्लैट अवैध था तो पिछले कई सालों से जो किराएदार उसमें रह रहे थे उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सोसाइटी ने इतने वर्षों तक न तो पुलिस में शिकायत की और न ही किसी सरकारी विभाग को इसकी जानकारी दी। अमित अग्रवाल का आरोप यहीं खत्म नहीं होता। उन्होंने दावा किया कि सोसाइटी की 69 नंबर की मीटिंग बिना उन्हें बताए की गई और उस मीटिंग के मिनट्स में जाली हस्ताक्षर किए गए हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सब पहले से प्लान की गई साजिश नहीं है। अमित अग्रवाल का कहना है, बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट का ठेका एक ऐसे बिल्डर को दिया गया है जो खुद आपराधिक मामलों में शामिल है। कैसे एक क्रिमिनल बिल्डर को सैकड़ों परिवारों के घर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह मामला सचमुच एक ईमानदार फ्लैट मालिक के अधिकारों की लड़ाई है या फिर इसमें कोई और सियासी या कानूनी चाल छिपी है। फिलहाल अमित अग्रवाल न्याय की मांग कर रहे हैं और प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि उनका घर उन्हें वापस दिलाया जाए और सोसाइटी बिल्डर के गठजोड़ की निष्पक्ष जांच की जाए। मकान नहीं, इंसाफ चाहिए। एक आम नागरिक की जंग अपने हक के लिए। सर क्या कहेंगे, आज आपने मीडिया से गुहार लगाई कि आपके साथ में अन्याय हुआ है और आपके यहाँ पे 2 फ्लैट हैं। ये साई अभिषेक बिल्डिंग में मेरे 2 फ्लैट है, 304 और 305, जो कि मैंने बिल्डर से लिए हुए थे 2003 में। लेकिन यहाँ पे सोसाइटी की मिली भगत से मेरे फ्लैट पे कब्जा हुआ है और मैंने सोसाइटी को कई बार मेरे एग्रीमेंट दिए और मैंने उनको कई बार बोला कि भाई ये मेरे फ्लैट है और मेरा नाम आपके सोसाइटी के अंदर रखिए और मेरा ट्रांसफ़र करके मेरा ये शेयर सर्टिफिकेट भी इशू कीजिए। लेकिन इन्होंने मिली भगत इतनी है कि वो आदमी को कभी आज तक बाहर निकलने नहीं दिया और ज़बरदस्ती घुसा के रखा है वो आदमी को यहाँ पे। और कल मैंने एक वीडियो देखा, वीडियो में कौन बिल्डिंग के लोग ये बता रहे हैं कि ULC का फ्लैट किधर से आया, उनको कैसे मालूम ULC का फ्लैट है। मेरा फ्लैट है, रजिस्टर्ड फ्लैट है, वो ULC का कैसे हो सकता है। तो ये जानबूझ के मेरा वो ट्रांसफ़र नहीं किए और बिल्डर से मिली भगत किए। ये जो आदमी रह रहा है उसके साथ भी उनकी मिली भगत है सोसाइटी की। और ऐसे ही सोसाइटी को 12-14 में मैंने बोला कि भाई आपने 2012-14 की बात कर रहा हूँ मैं, 2012-14 में मैंने जब उनको सब डॉक्यूमेंट दिए, ट्रांसफ़र पेपर दिए और उसके बाद में अभी मैंने वापस उनको 2 साल पहले पूछा तो कि ट्रांसफ़र नहीं करके दिया, मेरा नाम नहीं चढ़ा है, बीच में कोरोना का पीरियड चला गया तो अभी तक आपने किया नहीं। तो उन्होंने बोला 2014-12 के टाइम में जो कमेटी थी वो कमेटी ने हमारे यहाँ पे बहुत फ्रॉड किया है और बहुत सारे गबन किए हैं और बाद में वो जो एक फ़ीमेल थी और मेल थे वो लोग भाग गए। और मैंने जब उनको बोला कि मेरे डॉक्यूमेंट तो दिए हुए तो वो तो होंगे, तो उन्होंने बोला कि अरे वो डॉक्यूमेंट लेके चले गए, यानी कि उनका मतलब मन ही नहीं है कि भाई ट्रांसफ़र करके दे। यानी वो उन्होंने ये भी नहीं बोला कि वापस से आप डॉक्यूमेंट दे दो। अगर आप जब मेरी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और सब है, इसके बावजूद और उनको मालूम होने के बावजूद जब 79A मीटिंग हुई तो मीटिंग में उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया, पहले मेरे को बताया क्यों नहीं। और ये यहाँ पे मीरा रोड में आजकल यही सब रीडेवलपमेंट के नाम पे बहुत बिल्डर लोग झोल झाल करते हैं सोसाइटी वालों के साथ मिलके। अभी इनकी कमेटी ने मिलके जो ब्लैक लिस्टेड बिल्डर है उनके साथ में, जिसका ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनके साथ में टाई अप करके ये बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट में दिया है। अभी ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में देने के बाद में तो
उस टाइम पे मुझे बुलाना चाहिए था, सामने मेरे को बिठाना चाहिए था, मेरी सहमति लेनी चाहिए थी। मुझे ऐसा समझ में आया कि मेरे नाम से इन्होंने किसी और की साइन करके 79A मीटिंग पास किया, जो कि फ्रॉड है। और ऑलरेडी मैंने ये फ्रॉड के बारे में पुलिस स्टेशन को बताया और पुलिस स्टेशन में लेटर भी दिया है। सेक्रेटरी चेयरमैन के नाम पे मैंने कंप्लेन भी लिखी है। और ये कमेटी जितनी भी है ये सब पैसा खा के या जैसे भी, और पूरी मीरा रोड में ऐसा ही चल रहा है। ये जो लॉबी बन गई है रीडेवलपमेंट की, ये 2 एजेंट बन जाते हैं, कोई बिल्डर बन जाता है, सोसाइटी वाले को लेन देन व्यवहार करते हैं और उसके बाद में मतलब जो मेंबर हो उनकी एकदम तकलीफ आ जाती है। हम क्या कहना चाहेंगे, हमारे माध्यम से क्या गुहार लगाना चाहेंगे शासन प्रशासन से? मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ और जो सब रजिस्ट्रार वगैरह से चाहता हूँ कि इनका 79A का मीटिंग वो रद्द किया जाए और वो वापस किया जाए, क्योंकि ये जो इलीगली तरीके से इन्होंने किया, मेरे को फ्लैट दिए बगैर, मेरा ट्रांसफ़र किए बगैर जो इन्होंने हरकत की वो बहुत गलत थी। और ये जो कमेटी है वही गलत है, यही बहुत प्रेशराइज करती है सबको। तो मेरे हिसाब से मुझे मेरा हक मिलना चाहिए यहाँ पे। जो रूम आप बता रहे हैं यूएलसी का, वो कौन सा फ्लैट है और उसके आपके पास में क्या पुरावे है कि रूम आपका? हाँ, मेरा 304 नंबर जो फ्लैट है उसका मेरे पास रजिस्टर एग्रीमेंट है बिल्डर के साथ में, और रजिस्टर 2003 का है। इसके अलावा मैं उसका आज तक इलाहाबाद बैंक से उसका लोन है और मैं आज तक उसका लोन भर रहा हूँ, उसका प्रूफ है मेरे पास में। अभी तक मेरा आउटस्टैंडिंग भी है वहाँ पे, क्योंकि मेरे को आज तक ये पोजीशन नहीं मिला जगह का, क्योंकि सोसाइटी ने बहुत मेरे साथ में बहुत गलत किया ऐसा। तो ये लोन पे है ऑलरेडी। और इतना भी अच्छा 50 बार तो बैंक वाले आके गए, जो चेयरमैन सेक्रेटरी है उनके पास में 50 बार बैंक, कई सालों में कई बार बैंक के मैनेजर वगैरह आके गए और सोसाइटी को बोला है कि ये फ्लैट हमारे पास मॉर्गेज है। उसके बावजूद सोसाइटी जब ये एक्शन लेती है, 79A मीटिंग करती है, रीडेवलपमेंट में जाती है, तो भी ना तो बैंक को इन्फॉर्म किया है ना मुझे इन्फॉर्म किया। और ये गलत तरीके से जो भी व्यवहार हुआ है, और ये गलत बिल्डर के साथ जो व्यवहार हुआ है, जो ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड में है, जिसके ऊपर FIR है, ऐसे बिल्डर के साथ इन्होंने टाई अप किया है, तो सब मिला के ये गलत है। और इसको मेरा ध्यान दिया जाए और मुझे जो भी है वो काम करके दिया जाए। थैंक यू। आप देख रहे हैं RMC न्यूज़। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।